हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। Add the following expressions. First part is AB minus BC, comma BC minus CA, comma CA minus AB। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो हमें गिवन वैल्यूज दी हुई हैं, जो हमें गिवन एक्सप्रेशंस दी हैं, उनको हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब ये जो हमने ब्रैकेट्स लगाई है, इस ब्रैकेट्स को हमने ओपन करना है। ए बी माइनस बी सी प्लस के बी सी प्लस माइनस माइनस सी ए प्लस के सी ए प्लस माइनस माइनस के ए बी वाले टर्म्स को एक साइड पे कर देना, बी सी वाले टर्म्स को एक साइड पे कर देना और सी ए वाले टर्म्स को एक साइड पे कर देना। अब ये भी हमारे पास ए बी है और यहाँ पे हमारे पास माइनस ए बी है। ये हमारे पास माइनस बी सी है, ये हमारे पास प्लस के बी सी है। ये हमारे पास माइनस सी है, ये हमारे पास प्लस के सी है। ए बी प्लस के ए बी माइनस के ए बी जीरो, मतलब कट जाएंगे। माइनस के बी सी प्लस के बी सी ये भी कट जाएंगे। माइनस के सी ए प्लस के सी ये भी जीरो हो जाएंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या, आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी। सेकेंड पार्ट इज 5p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 7 कॉमा 3 प्लस 9pq माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये भी एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले 5p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 7 प्लस ये पूरी की पूरी वैल्यू 3 प्लस 9pq माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आएगा 5p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq एज इट इज प्लस 7 एज इट इज। अब ये जो प्लस की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमने मतलब ब्रैकेट ओपन कर देनी है, फिर सारी की सारी वैल्यूज को हमने लिखना है। तो प्लस के 3 प्लस 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 के 9pq प्लस माइनस माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अब p स्क्वायर q स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेना, p2 टर्म्स को एक साइड पे कर लेना, कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेना। तो 5p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9pq प्लस 7 प्लस 3। मतलब हमने वो वाली वैल्यूज को एक साइड पे करना है जिनके वेरिएबल सेम है। जैसे यहाँ पे भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यूज को हमने एक साइड पे कर लिया। प्लस के 4pq प्लस के 9pq, अब pq pq दोनों में सेम है तो इसको वैल्यूज को एक साइड पे कर लिया और प्लस के 7 प्लस के 3 एज इट इज हमारे पास। 5 माइनस 2 3p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस के 4pq प्लस के 9pq, 9 प्लस 4 13 13pq एंड प्लस 7 में 3 प्लस किए 10। दिस इज अ आंसर। थर्ड पार्ट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉमा lm प्लस mn कॉमा mn प्लस nl
कॉमा NL प्लस L। अब इस एक्सप्रेशन को भी हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में LM प्लस MN प्लस MN प्लस NL प्लस NL प्लस LM। अब ये सारे की सारे एक्सप्रेशन को हमने प्लस करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस के LM प्लस 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 के MN प्लस के ML प्लस के NL प्लस के NL और प्लस के LM। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। LM वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे, MN वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे और बाकी जो स्क्वायर वाली वैल्यूज अगर उसके साथ का कोई मैच वेरिएबल करता है तो उसको एक साइड पे कर लेंगे। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे भी LM है, यहाँ पे भी LM है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2LM प्लस यहाँ पे भी MN है, यहाँ पे भी MN है, तो 2 है ना, तो 1 प्लस 1 2MN प्लस यहाँ पे भी NL है, यहाँ पे भी NL, तो ये आ जाएगा प्लस 2NN। ये हमारे पास आ जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस, अब ये देखना तीनों वैल्यूज में हमारे पास 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास बचेगा LM प्लस MN प्लस N। इसको हम लिख सकते हैं 2LM प्लस MN प्लस NL प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। दैट्स आंसर। Now last part, fourth part, 4x cube minus 7x square plus 9, comma 3x square minus 5x plus 4, comma 7x cube minus 11x plus 1, comma 6x square minus 13x। सबसे पहले 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 13x। सबसे पहले 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट ओपन कर देंगे प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x प्लस प्लस 4 प्लस 7x क्यूब प्लस माइनस माइनस के 11x प्लस प्लस 1 प्लस के 6x स्क्वायर एंड माइनस के 13x। अब x स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेना, क्यूब वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेना और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लेना। सबसे पहले हम लेंगे x क्यूब, तो ये 4x क्यूब है। अब इसमें हम देखेंगे कोई और x क्यूब वाली टर्म है, यस, प्लस 7x क्यूब। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है, देन प्लस के 6x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस के 5x माइनस के 11x एंड माइनस के 13x। अब हमारे पास x क्यूब वाली टर्म्स भी आ गई, x स्क्वायर वाली टर्म्स भी आ गई और x वाली टर्म्स भी आ गई। अब जितनी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे लिखनी है, तो प्लस के 9 प्लस के 4 देन प्लस के 1। ये 2 टर्म्स x क्यूब वाली बन गई, ये 3 टर्म्स हमारे पास x स्क्वायर की बन गई, ये 3 टर्म्स हमारे पास x की बन गई और ये हमारे पास कांस्टेंट। तो प्लस के 4x क्यूब प्लस के 7x क्यूब 11x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, तो माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। माइनस के 5x माइनस के 11x माइनस के 16x और माइनस के 13x। तो प्लस के 9 में 4 प्लस के 13 में 1 प्लस के 14, तो 11x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, क्योंकि 6 में से 4 गए 2
माइनस के 16 एंड माइनस के 13, माइनस के 29x प्लस 40. That's answer. I hope you understand this video. If you have any doubt or query, please comment. Stay tuned for more video. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. See you in the next video.